जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का जी आपका दूसरा मैराथन। इससे पहले जो है हमने थ्योरी का एक मैराथन कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने विटामिन तक पढ़ा था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खनिज लवण से, यानी कि मिनरल्स साल्ट। अगर खनिज लवण की बात करते हो कि लवण क्या होता है, देखो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से, ठीक है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। जैसे यदि आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आप ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्षार है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बन जाता है NaCl, और प्लस आपका क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये NaCl क्या है, एक साल्ट है, ठीक है, साल्ट का मतलब लवण है, ठीक है, यही साधारण नमक का फार्मूला है। तो HCl एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। धातु, अधातु एवं उसके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। जो लवण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बृहत पोषक और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक होता है, ठीक है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे पहले अगर बात करोगे बृहत पोषक की, तो इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा अगर सूक्ष्म मात्रा की बात करोगे तो इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन, कोबाल्ट, आयरन, सॉरी फ्लोरीन हो गया, और ये आपका एमओ हो गया, मोलिब्डेनम, और क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वाटर की, हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है। तो देखो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। कितना अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में, तो 2:1 का अनुपात होता है, ठीक है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में भी सहायक होती है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य को 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, पानी की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, और पानी पीने से कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। यह अगला देखना, पीएच मान क्या होता है। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है। यह पदार्थों को अम्लीयता, क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच मान के प्रदर्शन के लिए 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, ठीक है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम, क्षारों का 7 से ज़्यादा होता है, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यानी कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, अगर 7 है तो कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। चलिए प्रमुख पदार्थों के पीएच मान की बात कर लेते, जैसे नींबू का। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 से 2.4 होता है। शराब का कितना होता है, 2.8 से 3.8। बियर का तो 4 से लेके 5। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है।
और ह्यूमन यूरिन जो होता है मानव मूत्र का तो 5.5 से 7.5 होता है। अम्लीय वर्षा का तो 4.5 होता है। इसके अलावा अगर जो हमारा समुद्री जल होता है उसका कितना होता है 8.5, अमोनिया का 12, अपमार्जक का 10 और मनुष्य के पेट में स्थित जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका कितना होता है तो 1 होता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जंतु विज्ञान से संबंधित प्रमुख तत्व। जैसे सबसे बड़ी स्तनी क्या है तो नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी स्तनधारी कौन सी है ब्लू व्हेल। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन है तो याद रखिएगा हाथी है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है फीमर। हमारे पैरों के जांग में पाई जाती है फीमर नामक हड्डी, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपिज कान की हड्डी होती है। सबसे चपटी हड्डी तो स्टर्नम चेस्ट पे पाई जाती है। ठीक है। सबसे बड़ा सर्प तो है अजगर। ठीक है। सबसे बड़ी मछली तो रिनोडोन टाइपस है। सबसे बड़ा मोलस्कक जाइंट स्क्विड है। सबसे बड़ा सिलेंट्रेट तो साइनिया और जेलीफिश है। और याद रखना आगे कि सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो किसका होता है तो याद रखना शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है। चलिए आगे देखना सबसे बड़ा सिरा किसका होता है तो याद रखिएगा इंफीरियर वेना केवा का। ठीक है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी क्या है शुतुरमुर्ग है और इसका ही अंडा सबसे बड़ा होता है। विशालतम जीवित सरीसृप कौन सा है टर्टिल है। विश्व में सबसे विषैला सांप तो ऑस्ट्रेलिया का पेनिसुलर टाइगर सांप। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पेनिसुलर टाइगर सांप। और इंडिया की बात करें तो भाई आपका क्या हो जाएगा करैत। ठीक है। करैत हो गया। इसके अलावा किंग कोबरा हो गया। ठीक है। सबसे लंबा स्तनी कौन सा है जिराफ है। सबसे छोटा पक्षी हंगिंग बर्ड। दांत रहित स्तनी कौन सा है तो चींटी खोर है। ठीक है। इसके दांत नहीं होते हैं। इसके अलावा देखना शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा है तो यहाँ पे नहीं ये नहीं रहेगा। ठीक है। आपका रहेगा हृदय रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा हृदय रहेगा। शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा होता है हृदय होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है यकृत। सबसे भारी कशेरुका क्या होता है लुम्बर। और सबसे मजबूत पेशी तो जबड़े की पेशी होती है। ठीक है। सबसे तीव्रतम स्तनधारी कौन सी होती है अफ्रीका चीता होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग इसकी स्पीड होती है। सबसे लंबा स्तनधारी तो जिराफ होता है। सबसे अधिक आयु वाला जंतु कौन सा कछुआ, लगभग 150 वर्ष तक ये जीवित रहता है। इसके अलावा सबसे लंबा गर्भकाल किसका होता है तो याद रखिएगा शिशु जननी एम्फीबियन, लगभग 36 माह यानी कि 3 साल। सबसे बड़ा दांत किस जीव का होता है तो हाथी का होता है, ऊपर होता है। और जो ऊपरी दांत होते हैं ये सबसे लंबे। और सबसे छोटा जीवधारी कौन सा है तो माइकोप्लाज्मा है। लगभग ये 0.0000004 इंच का होता है। इसके अलावा सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है तो आप कहोगे यूग्लिना ग्रेसिलिस, लगभग 20 वर्ष तक। सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ तो ग्लाउकोमा है, 24 घंटे में 6 पीढ़ी। सबसे अधिक हृदय धड़कन वाला तो घरेलू गौरैया, प्रति बार 600 से 700 बार जो है इसकी होती है। ठीक है। आगे देखना सबसे कम हृदय धड़कन किसकी होती है तो भाई ये होता है व्हेल। जो ब्लू व्हेल होती है नीली व्हेल मछली, इसकी धड़कन सबसे कम होती है, 6 से 7 बार प्रति मिनट होती है। आदमी को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना चाहिए, लगभग 3900 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। महिलाओं को तो 2400 किलो कैलोरी। सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है तो लैमर है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा तो पेरीपेटस है। और सबसे पुराना स्तनी कौन सा है तो एकिडना है। कौन सा है एकिडना है। इसके अलावा सबसे पुराना कपी यानी कि बंदर, सबसे पुराना कपी का मतलब क्या बंदर गिब्बन होता है। सबसे बड़ा कपी कौन सा होता है गोरिल्ला होता है। सबसे अधिक विषैला भारतीय सांप तो किंग कोबरा। विषैली छिपकली कौन सी है हेलोडर्मा। विषैली मछली कौन सी है तो स्टोन फिश। अंडे देने वाली स्तनी कौन सी है तो एकिडना। और डक बिल्ड प्लेटिपस है। भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कहाँ पे है तो चेन्नई में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है तो कोलकाता में। ठीक है।
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पे है, तो मुंबई में है। विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। स्वस्थ मनुष्य में पाए जाने वाला रुधिर लगभग कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7.4 होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप कहोगे यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में पाए जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ तो 96% जल होता है। मूत्र में 2.7% यूरिया, 2% लवण एवं 0.3% क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। रक्त का थक्का बनाने वाला अनिवार्य प्रोटीन क्या है, तो फाइब्रेनोजन है। क्या है, फाइब्रेनोजन है। आगे देखना, मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेपिज, कान में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, कान में। और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जांग में होती है। कशेरुकी की कुल संख्या 33 होती है। पेशियां कुल कितनी होती है, 650। सबसे लंबी पेशी तो साइटोरियम है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो लगभग 6.25 मीटर होता है। यकृत का भार पुरुषों में 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है, जबकि महिलाओं में 1.1 से 1.4 किलोग्राम तक होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहोगे यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, यकृत में। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग तो दांत का इनेमल होता है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड है। कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है। चलिए आगे देखना, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट या लगभग 39 डिग्री सेल्सियस। कितना, 39 डिग्री सेल्सियस। शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर। और देखो हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा पुरुषों में 13 से 16 ग्राम प्रति डेकालीटर और महिलाओं में तो 11.5 से 14 ग्राम प्रति डेकालीटर। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5,000 से 10,000। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो मोनोसाइट। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो भाई ये इसका होता है 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनने में लगभग 3 से 6 मिनट लगता है। ठीक है। सर्वरक्तग्राही कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ए बी। और सर्वरक्तदाता कौन सा होता है, ओ होता है। सामान्य बीपी यानी कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से 180 सॉरी 120 से 80 एचजी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। सामान्य नब्ज गति। सामान्य नब्ज गति अगर बात करें जन्म के समय तो भाई 140 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष की उम्र में 120 बार प्रति मिनट। 10 वर्ष की उम्र में 90 बार प्रति मिनट। वयस्क में 70 बार प्रति मिनट। और हृदय की जो गति होती है लगभग 72 बार प्रति मिनट होता है। सबसे बड़ा सिरा किसमें होता है, तो इंफीरियर वेना केवा में। किसमें, इंफीरियर वेना केवा में होता है। चलिए कुछ आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी धमनी किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा किसमें, तो एब्डोमिनल एरोटा में। वृक्क का भार कितना होता है, 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम होता है। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो 42 से 45 सेंटीमीटर। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़े। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़े होती हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, सिएटिक। और सबसे पहली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है, तो ट्रोकिलियर है। कौन सा है, ट्रोकिलियर है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, तो याद रखिएगा ट्राइजिमिनल है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। आकस्मिक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड को आकस्मिक ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। लड़कियों में यौन अवस्था का प्रारंभ कितना है, 13 वर्ष। महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, 266 से 270 दिन होता है। इसके अलावा नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, तो याद रखिएगा कार्निया। ठीक है। आराम से बैठा व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है तो 15 बार। ठीक है। आराम से बैठा व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार, 15 बार।
मानव शरीर के गुर्दे में बनी पथरी किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, या कह लीजिए 46 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखना, वनस्पति जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेन होते हैं। सबसे छोटे बीज किसका होता है? तो ऑर्किड का। सबसे बड़ा फल तो लोडोसिया तथा डबल कोकोनट्स का। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? तो उल्फिया का। और सबसे बड़ा पुष्प होता है तो रेफलीसिया का। ठीक है, रेफलीसिया का पुष्प सबसे बड़ा और उल्फिया का क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो याद रखिएगा साइकस का होता है। जीवित जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? तो साइकस को। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्म गिलिसिप्टिकम होता है। ठीक है, सबसे छोटे गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो शैवाल है। सबसे लंबे गुणसूत्र वाला पौधा तो ट्राइलिमियम है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो ओपियोग्लोम्स है। ठीक है, फर्न जिसको बोलते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो हेप्लोपोपस ग्रेसिलिम है। ठीक है, हेप्लोपोपस ग्रेसिलिम है। जंगल की आग जो है इसको पलाश बोलते हैं। ठीक है, डाग जिसको बोलते हैं। और ध्यान देना आगे, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो लाइकेन है। ठीक है, पौधों में जल परिवहन का जिम्मेदार कौन सा होता है? तो जाइलम होता है। ठीक है, काफी देने वाला पौधा कौन सा? कॉफिया अरेबिका, कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा तो थियोब्रोमा केको, कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी होती है, मेपिन होती है। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा तो ओक्रोमा लाओपस है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा तो हार्ड बिचिया वाइनेका है। और सबसे छोटा आवृत्ति पौधा कौन सा है? तो लेमना है। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। कौन सा है? यूकेलिप्टस है। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया है। संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला वृक्ष तो आप कहोगे विक्टोरिया रीजिया है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी ये पाया जाता है। पादापारमोस तो साइटोकाइनिन है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, हरित ईंधन का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा करंज है। ठीक है, कुछ फलों के खाने योग्य भाग की बात कर लेते हैं। कुछ फलों के खाने योग्य भाग, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देना, मटर का क्या क्या खाया जाता है? तो भ्रूण और पूर्ण बीज भी। भिंडी में क्या? पेरिकार्प तथा बीज। गेहूं में तो भ्रूण पोष तथा भ्रूण। मक्का में भ्रूण पोष तथा भ्रूण खाया जाता है। काजू की बात करें तो इसमें बीज पत्र और मांसल पुष्प वृंति खाया जाता है। ठीक है, इसमें लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरिल। और सिंघाड़ा का तो बीज पत्र खाया जाता है। आगे देखिएगा, इमली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य भित्ति खाया जाता है। नारंगी का यानी कि ऑरेंज संतरा का तो एक कोशिकीय रोग अंतःभित्ति के रसदार भाग। सेब का तो मांसल पुष्पादन भाग खाया जाता है। नाशपाती का तो मांसल पुष्पादन भाग। खीरा का तो मध्य भित्ति तथा अंतःभित्ति। खरबूजा का मध्य भित्ति तथा अंतःभित्ति। लौकी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य भित्ति तथा अंतःभित्ति। अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसदार बीज चोल। ठीक है, रसदार बीज चोल। ठीक है, आगे देखना, मूंगफली। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो याद रखिएगा भ्रूण एवं बीज पत्र। नारियल का तो भ्रूण पोष। अखरोट का पालिवृत्त बीज पत्र। ठीक है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य भित्ति। बेर का तो याद रखिएगा बाह्य एवं मध्य भित्ति। अंगूर का कौन सा भाग? तो फल भित्ति एवं प्लेसेंटा। सुपारी का कौन सा भाग? तो बुरूड़ीय भाग। अमरूद का कौन सा भाग? तो फल भित्ति एवं प्लेसेंटा। इसके अलावा केला का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति तथा अंतः भित्ति खाया जाता है। आगे देखना, वैगन की बात कर लेते हैं। वैगन तो भाई बैगन का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति एवं प्लेसेंटा। टमाटर का तो फल भित्ति एवं प्लेसेंटा है। अंजीर का कौन सा भाग? तो मांसल आशय। अनानास का कौन सा भाग? तो बाह्य रेशिका सहपत्र जुड़ा हुआ परिदंड पुंज। इसके अलावा कौन सा है? फल भित्ति है। कटहल का कौन सा भाग? सहपत्र और पारिदल पुंज तथा बीज। सहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पारिदल पुंज और सहपत्र। कमल का तो पुष्पादन एवं बीज। स्ट्रॉबेरी का तो मांसल पुष्पादन खाया जाता है। इसके अलावा देखना, शरीफा। शरीफा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति
और शिखर को छोड़कर ये खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। आधुनिक चिकित्सा की प्रमुख खोजें। आधुनिक चिकित्सा की प्रमुख खोजें जैसे देखिएगा, मधुमेह की जो खोज किया था वैज्ञानिक वेटिंग एवं बेस्ट ने, कनाडा देश के थे। कब खोजा था? तो 1921 में। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इंग्लैंड के थे और 1928 में खोजा था। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि एक कीटाणुनाशक दवा होती है, इसकी खोज किसने किया? तो पाल मूसर ने। ठीक है, पाल मूलर ने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1939 में खोजा था। गर्भ निरोधक गोलियां तो पिनकस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के 1995। पोलियो का मुख्य टीका तो भाई एल्बर्ट सेबिन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, 1957 में इन्होंने खोजा था। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोन्स साल्क ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, 1954 में इन्होंने खोजा था। ठीक है, चलिए आगे देखना हम बात कर लेते हैं क्या है क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन इसके खोजकर्ता कौन है? तो बर्के होल्डर। ठीक है, आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला देखना, टेरामाइसिन इसके खोज करता है फिनले। शल्य चिकित्सा के खोज करता है वाल्टन लिलेहक हैं। वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम नियम ग्रेगन जार मेंडल हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज करता ल्यूवेन हॉक हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे हैं। टीका लगाना तो एडवर्ड जेनर। स्टेथोस्कोप की खोज करता है रेने लिनक है। ठीक है, आगे देखना क्या है, मार्फिन है। क्या है? मार्फिन। तो भाई मार्फिन के खोज करता है फ्रेडरिक सर्टनर है। क्लोरोफार्म के तो जेम्स सिमनन, और रेबीज के टीका के हैं लुइस पास्चर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज करता हंसन। हैजा और तपेदिक रोग के हैं तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच है। मलेरिया के रोगाणु की खोज लावेरान ने। डिप्थीरिया के रोगाणु की खोज तो ब्लैक्स एवं वजर्निक हैं। और एस्प्रिन की खोज करता तो कौन है? तो याद रखिएगा ड्रेसर हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी के जो खोज करता है वो कौन है? तो आई नियोन है। विटामिन की खोज करता तो एफ जी हॉपकिंस है। नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन ए का कौन है खोज करता? तो मैक कोलम एवं डेविस हैं। विटामिन बी के तो मैक कोलन, और देखना विटामिन सी के तो याद रखिएगा फ्रोक्लिक होल्कट हैं। ठीक है, अगला देखना विटामिन डी के तो मैक कोलन। विटामिन जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन की खोज करता कौन है? तो लैंड स्टीनर है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जादूगोड़ा झारखंड में है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। केंद्रीय चिकित्सीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान तो लखनऊ में है, ये भी कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ेगा? रुड़की उत्तराखंड में ये पड़ेगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय सड़क क्या दिया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली, ये दिल्ली में पड़ेगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद, ये पड़ेगा झारखंड में पड़ेगा। चलिए आगे देखो, हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा नागपुर, और ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान तो यह कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चंडीगढ़ में पड़ेगा, ये चंडीगढ़ में ही। ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ? जमशेदपुर झारखंड में है।
राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो आप कहोगे नई दिल्ली, ये दिल्ली में पड़ेगा। भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे में है, ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली, ये दिल्ली में ही पड़ेगा। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान तो पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय खगोल संस्थान तो बेंगलुरु कर्नाटका में ये पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते, ध्यान देना, भाभा परमाणु केंद्र। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पे है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान तो पणजी गोवा में पड़ेगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? जहाली, ठीक है, जलाहली कर्नाटका में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखिएगा, केंद्रीय गन्ना, ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय आलू तो याद रखिएगा शिमला में। केंद्रीय तंबाकू तो याद रखिएगा राजमुंदरी। केंद्रीय वन तो देहरादून में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला कहाँ है? उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला कहाँ है? तो गुलमर्ग में, कश्मीर में ये पड़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान तो याद रखिएगा दिल्ली। भारतीय चीनी तो कानपुर। भारतीय लाख तो याद रखिएगा रांची। भारतीय तकनीकी तो ये है लखनऊ में। ठीक है, आगे देखना, कुछ पॉइंट की बात करते हैं। जैसे दिया राष्ट्रीय डेयरी, क्या दिया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ? करनाल में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पड़ेगा? कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये पड़ेगा नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो नई दिल्ली में, यानी कि एम्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेट्रिज्म कहाँ है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय लीची अनुसंधान कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। ठीक है, आगे देखना, विविध तत्व मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। इबोला एक प्राणघात विषाणु है। इबोला क्या है? एक प्रकार का प्राणघात विषाणु है। हृदय रोगियों के लिए सेब महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोटेशियम एवं फास्फोरस का उच्च स्तरीय स्रोत होता है। चलिए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है और बनता ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, एपीकल्चर, पहला कौन सा? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा ही जाता है। अगला आपका क्या है? एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी किसका है? पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। ठीक है, आगे देखिएगा, डेंड्रोलॉजी क्या है? डेंड्रोलॉजी है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। कास्मोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान किया जाता है। ठीक है, क्रिप्टोलॉजी में तो याद रखिएगा गूढ़ लेखन एवं बीज लेखन संबंधी का ज्ञान अध्ययन होता है। एपीग्राफ तो याद रखिएगा शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफ कहलाता है। आगे देखिएगा, एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी, इसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में क्या किया जाता है? प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जेनिकोलॉजी में क्या किया जाता है? जीवों की जातियों के विभेद। ठीक है, हीलियोथेरेपी क्या होता है? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाता है? हीलियोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, आगे देखना, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट आपका दिया गया है क्या कि भाई हाइड्रोपोनिक्स, ये हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसमें जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोस्टेटिक्स में क्या है?
इसके अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफी में यह शब्द को संकलन या लिखने की कला है। ठीक है, न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिएगा आपका क्या, एंटेमोलॉजी, क्या है, एनाटोमी। अगला क्या है आपका, एनाटोमी है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, तो ध्यान देना, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, तो याद रखिएगा, ज्योतिषी शास्त्र भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। अगला क्या है, एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट आपका सिरेमिक्स है। क्या है, सिरेमिक्स। अगर इसकी बात करोगे तो यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। क्या, सिरेमिक्स है। कीमोथेरेपी क्या होता है, तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी में। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। क्रायोजेनिक्स क्या होता है, तो निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी क्या होता है, तो भाई पर्यावरण आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एपिडीमियोलॉजी, ठीक है, क्या है, एपिडीमियोलॉजी। तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें महामारी और उसके उपचार का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी, इसमें क्या होता है, पृथ्वी को छोड़कर ग्रहों तथा उपग्रहों की जीवन संबंधी का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में क्या होता है, तो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखना क्या है, जीरोंटोलॉजी। क्या है, जीरोंटोलॉजी है। तो भाई जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इसी में होता है, ठीक है। अगला है हेलोक्लाइन, जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। हार्टिकल्चर क्या है, तो फल फूल साग सब्जी उगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी क्या है, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की रक्षा की चिकित्सा होती है, ठीक है। अगला क्या, हाइजीन। हाइजीन में क्या होता है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान है ये। होलोग्राफी क्या है, यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि होती है। क्या, होलोग्राफ। नेक्स्ट देखना हम लोग बात कर लेते हैं क्या, हीरोलॉजी। अगला क्या है, हीरोलॉजी। तो इससे क्या होता है, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैनो, ठीक है, मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला एक विज्ञान है। क्या, मैमोग्राफी। मीटरियोलॉजी क्या होता है, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इसी में किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इसी में किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तो ध्यान देना, मस्तिष्क का अध्ययन इसी में किया जाता है। ओडोंटो, ठीक है, ओडोंटोलॉजी में क्या होता है, दांत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में तो याद रखिएगा हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में क्या होता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, सीस्मोलॉजी, तो याद रखिएगा भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सीस्मोलॉजी में। एरोनॉटिक्स में क्या किया जाता है, तो वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स में क्या किया जाता है, तो ललित कलाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में क्या किया जाता है, घास का अध्ययन, ठीक है। अर्बोरिकल्चर क्या होता है, अर्बोरिकल्चर, तो यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है, ठीक है। अगला देखिएगा आपका क्या है, आर्कियोलॉजी है। क्या है, आर्कियोलॉजी है। इसमें क्या होता है, पुरातत्व संबंधी विज्ञान है। अगला क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स है। इसमें क्या किया जाता है, खगोलीय और खगोलीय भौतिकी का अध्ययन किया जाता है और नक्षत्रों का भी। अगला क्या आपका, कैलिस्थेनिक्स। इसमें क्या होता है, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का ज्ञान कराया जाता है। किसमें, कैलिस्थेनिक्स में कराया जाता है, ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कोशिका जीव विज्ञान की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग जैसे लवक, गाल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिक और रेटिकुलम आदि अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की संरचना 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होती है, ठीक है। आगे देखना, प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
इसके अलावा देखना जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, यह यकृत में बनता है, ठीक है। और पित्ताशय में इसका क्या होता है, संचय होता है। आगे देखना, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। क्रिएटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींग आदि में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसको भी जानते रहिएगा। अगला देखना, नींबू में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लार जो होता है हल्का कैसा होता है, क्षारीय होता है और पीएच मान लगभग 6.8 होता है। लार खाद्य पदार्थों को निगलने में क्या करती है, मदद करती है। उसको निगलने में क्या करती है, मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। अन्न में स्टार्च की मात्रा प्रचुर होती है। छोटी आंत में सूक्ष्म उंगली की तरह उभरा हुआ हिस्सा जो पोषक तत्वों को अवशोषण सहायता करता है, उसे विली कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विली कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 10 से 14 मीटर होती है, जिसमें सबसे बाहरी छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। आगे देखिएगा, बड़ी आंत क्रमशः कॉलन, सीकम, रेक्टम, ठीक है, सीकम, कॉलन और मलाशय में विभाजित होती है। और छोटी आंत क्रमशः ग्राहड़ी, मध्यात और शेषांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, कॉलम, सीकम, रेक्टम में ये डिवाइड होता है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के पचने में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है, इसके नाते इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्रावण है, एमिनो अम्ल का डिमेशिएशन है, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसहरण और विटामिनों का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसके अलावा देखना, पित्त रस का जो संचय होता है, पित्त रस का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। निकलता कहाँ से है, यकृत से। अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा होता है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जारड़ से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। आगे देखना, एक वयस्क व्यक्ति को क्या लिखा है, एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। लैक्टोस दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोस शर्करा को अनाज से प्राप्त होती है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करती है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। अगला देखना, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। चलिए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, चावल हो गया, ठीक है, क्या है, चावल, सेब, संतरा एवं दालों में लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। एक वयस्क मानव में समानतः 12 चवरड़क दंत पाए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के चवरड़क, रदनक, अग्रचवरड़क, ठीक है, और कृदंत, ठीक है। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है, ठीक है, लीवर का रोग है। आगे देखना, आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता क्या, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम जो है स्रोत होती हैं। आगे देखिएगा, मक्खन तेल में
परिक्षिप्त पानी है। मक्खन क्या है? तेल में परिक्षिप्त पानी है, जबकि क्रीम पानी में परिक्षिप्त तेल है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसके अलावा विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग अपूर्णता रोग या हीनता जन्य रोग कहलाता है। विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन है। ठीक है। विटामिन बी 6 का जो स्रोत होता है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि होता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, याद रख, खून की कमी से एनीमिया हो जाता है और आयरन की कमी से अरक्तता। ठीक है। विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन बी 12। ठीक है, चलिए, सॉरी, विटामिन बी 12 नहीं, विटामिन बी 2 है। ठीक है, क्या है? विटामिन बी 2 है। विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। बी 12 आपका होता है साइनोकोबालमिन। चलिए, दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन बी 2 के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफ्रोल है। यह वसा में विलेय होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं प्रौढ़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, मलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को ही सूखा रोग कहते हैं और यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो भाई मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। विटामिन की जो खोज है विटामिन शब्द की वो किया था फंक ने, और भाई आविष्कारक कौन थे? तो हॉपकिंस। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई के, जबकि 9 किस्में होते हैं तो जल में घुलनशील होते हैं। चलिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन क्या होते हैं? निकल जाते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें ओंठ फटने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल में विलेय होता है। सिट्रिस, ठीक है, सिट्रिस फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत होते हैं, जितने भी खट्टे चीज होते हैं। अगला देखना, साइट्रिक अम्ल नींबू की रस में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल एक कार्बनिक पदार्थ है जो सिरके में पाया जाता है, जिसको विनेगर भी कहते हैं। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालमिन है, और विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है बायोलॉजी का कंप्लीट होता है। कल जो हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, पीईटी के सिलेबस के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता। और हाँ, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।